अस्सलामुअलैकुम, आप सबका फिर से हम इस्तेकबाल करते दूसरी पारी में। यहाँ खदर मोग्रा नंबर सेकंड से इनॉग्रल मुकाबला न्यामा प्रीमियर लीग वन विलेज नवे एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग करके 18 ओवर खेलकर इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेट ने 132 बना लिया, 9 विकेट गंवाकर, और अब 133 रन का टारगेट मिला है, हदफ मिला है चीज करने के लिए वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम को 18 ओवर्स में ही। और फिर से आपका बहुत इस्तेकबाल करते कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। यह मैच सुबह से ही एचडी क्वालिटी के साथ आप तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी की तरफ से। यहां सीधा रवा तबसरा खदर मोग्रा नंबर सेकंड से, और आप आवाज में कमेंटेटर हमारे शब्द को पहली पारी में भी सुन रहे थे और इस दूसरी पारी में भी आप लगातार हमें सुन रहे हैं। 133 रन का टारगेट चेज करने के लिए मिल चुका है वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम को। और वेली वॉरियर्स की तरफ से इनिंग की शुरुआत करने के लिए 2 ओपनर बैट्समैन क्रीज पर आ चुके हैं, पिच पर पहुंच चुके हैं दोनों ही सलामी बल्लेबाज, और शुरुआत देखते कि किस तरह की वो देंगे अपनी टीम वेली वॉरियर्स को। और वही अगर मैं पांद्रेटन की बात करूं, इकबाल क्रिकेट क्लब की बात करूं, तो इनको एक अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। शुरुआत में एक गुड लेंथ के आसपास ही गेंद को गिराना होगा, जो स्पॉट एक अच्छा रहता है बॉलर के लिए। और फील्डिंग का जहां तक सवाल है, फील्डिंग फैला दी गई है ऑफसेट में विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, जहां कुमेल गप्टिल नजर आ रहे हैं जिन्होंने अच्छे रन्स बनाए 15 से लेकर 18 तक। उसके अलावा शॉर्ट थर्डमैन भी है, डीप वाइडिश थर्डमैन है, बैकविड पॉइंट, स्टोरेज पॉइंट, कवर और मिड ऑफ ऑफसेट में। और ऑन साइड की फील्डिंग का जहां तक सवाल है, एक लॉन्ग ऑन पीछे, और उसके अलावा मिड विकेट रिंग के अंदर है। लेट्स प्ले की कॉल अंपायर ने कर दी पहली गेंद, रन चेज के ओवर द विकेट सोहेल बशीर, और इसे बैकफुट पर जाकर मोड़ दिया ऑन साइड में। किसी फील्डर के पास कोई बाखवारी गेंद निकल गई है, कारपेट के स्वरल रखती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। रन चेस में दागा पहला चौका अपने बैट से पहली गेंद पर वहां बैट्समैन ने, और इस तरह से आप द मार्क हुए इस चौके के साथ ही तालिब कासिद, जो कि शुरुआत करने के लिए उतरे हैं वेली वॉरियर्स के लिए। पहली गेंद पर चौका, आगाज 4 के साथ, और खाता इसी के साथ खुला है वेली वॉरियर्स जूनियर्स का। और फैजान उसके साथ है, उसके साथी बैट्समैन फैजान फारूक। वालेकुम सलाम फैजान साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। क्या पतलबाग से या फिर नामान से दूसरे व्यूवर हमारे अजीज दोस्त मंजूर साहब दरबगाम से मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। दरबगाम प्रीमियर लीग जो चल रहा है वहां पे उसको सपोर्ट करने वाले इस बार गेंद को पोल किया हवा में, लेकिन गेंद जाकर नो मैन लैंड में गिरी, और अंपायर बता रहे हैं कि ये भी चौका है। जी हां, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर दूसरा भी लगाया है चौका अपने बैट से। 2 गेंद पर लगातार 2 चौके। तालिब कासिद तेज तरीन शुरुआत करते हुए इस रन चेस में टीम वेली वॉरियर्स के लिए 2 गेंदों के बाद 8 रन। वेली वॉरियर्स का स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर 133 का पीछा। तीसरी मर्तबा इस बार इतनी बार ऑफ स्टंप के ड्राइव लगाने के बावजूद भी ना वहां विकेट कीपर गेंद को रोकने में नाकाम। गेंद को उन्होंने रोका फुल लेग ड्राइव लगा करके, हालांकि उन्होंने रोका नहीं बल्कि विकेट कीपर के अलावा फर्स्ट स्लिपर जो फील्डर था उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जाहिर अनवर वालेकुम सलाम, कंजलवान गुरेज से आपका बहुत इस्तेकबाल करते हैं, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। और फैजान फारूक, उमर भाई मैंने आपको सुबह बोला था, जी हाँ आपने बोला था, बट मुझे समझ आपकी बात आई नहीं। फिलहाल पंच किया गेंद को हवा में और कैच गिरा दिया गया डीप थर्ड रन पर फील्डर से एक ठिप्पे के साथ ही गेंद एक मरतबा फिर बाउंड्री के बाहर निकल गई है। तीसरा चौका लगातार इस ओवर का। फैजान टाइगर पतलबाग से मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, और एक बार आप जरूर चेक कीजिएगा कि वॉइस और वीडियो आप तक किस तरह की पहुंच रही है। जी हाँ आपने बताया था, फिर उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉल किया कि उमर भाई आपका फोटो डाला गया है फेसबुक पर, और उस पे एक आईडी क्रिएट की गई है फेसबुक अकाउंट उमर MDD, और वो लोगों से पैसों की मांग कर रहा है, जबकि हर एक दोस्त को लगा था कि ये फेक है। और शुक्रिया जिन्होंने मुझे कॉल किया है। और उसके बाद हमने हमारा जो ऑफिशियल अकाउंट है पेज को छोड़कर फेसबुक पर उमर अशरफ पिछले 10-15 सालों से, उस पर हमने वो फोटो डाली है उस आईडी की, और उस पर लिखा है कि ये फेक है, और अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है तो आपको करना क्या है, एक्सेप्ट नहीं करना है, रिपोर्ट करना है जितना आपसे हो सके। और उसके अलावा अगर पैसों की मांग वो करेगा तो आप जो है समझिएगा कि ये फेक है। चोको मकसूद, आपका बहुत शुक्रिया चोको साहब ज्वाइन करने के लिए।
फैजान फारूक, जी हाँ वो फेक आईडी है, सबको पता है, तो आप विदाउट वेस्टिंग टाइम उस पर जाकर जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। ठिकरी मुश्ताक अहमद दूध पथरी से, आपका बहुत शुक्रिया। और चोको मकसूद ने लिखा कि कुछ खाया आपने? अभी तक तो नहीं, क्योंकि ये मैच को फिनिश करने के बाद हमें जाना है इकबाल स्टेडियम टांचबक पामपुर में, और वहाँ पे ही हम खाने की कोशिश करेंगे कुछ, क्योंकि इस मैच को जल्दी फिनिश करने की कोशिश यहाँ पे करनी है। ये 3 चौके पहले ओवर में, 13 रन स्कोर, 120 ही चाहिए अब 105 गेंदों में, और ये कमाल की शुरुआत दे बैठे हैं पहले ओवर में। तालिब कासिद अपने बैट से 3 चौके लगाकर वो अब सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। सोहेल बशीर, ओवैस बशीर बल्कि ओवर कर रहा है पहला इस रन चेस का, इस छोट से उमर सोफी, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फैजान, आपने मुझे अपडेट किया था सुबह, आपको मेरी फिक्र थी, और बहुत सारे दोस्तों ने एक्सेप्ट भी किया फ्रेंड रिक्वेस्ट, लेकिन जब मुझे पता चला, लोगों ने मुझे बताया, हमारे अजीज़ जो है चाहने वाले, उन्होंने मैसेजेस भी किए, मुझे कॉल्स भी किए, तो मैंने फिर जल्दी इस मैच को शुरू होने से पहले ही अपने ऑफिशियल FB अकाउंट जो है उमर अशरफ के नाम से, उस पर जा कर के वो बता दिया सबको कि आप यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। फिलहाल शॉट डिलीवरी पुल किया, मोड़कर एक टिप्पे के साथ ही गेंद गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये टिप्पा बाउंड्री के उस पार छक्का लगा है इस गेंद पर, और ये पहला छक्का दागा है अपने बल्ले से। इसी के साथ यहाँ तालिब अब तेजी के साथ पहुंचे 18 रन पर आनन फानन में, और इस तरह से बाई है हमारे पास, उसने फॉलो अभी तक नहीं किया है, हमको वो पसंद करते हैं बट फॉलो उसने अभी तक नहीं किया है। ये होता है समीर मकबूल साहब, थैंक यू समीर साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ ही इस मैच को देख रहे कमेंट्री बॉक्स में, और अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे ज़रूर इस मुकाबले के लिए। उस फेक आईडी के लिए भी आप एहतियात करिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा उस चीज़ का, होता रहता है आजकल के टाइम पे, ये बहुत ज़्यादा है, और मैक्सिमम ये फेक ही है, तो इनसे आप दूर रहिएगा और होशियार रहिएगा, आपको होशियार रहने की ज़रूरत भी है। ओवैस ने पहले ओवर में काफ़ी रन्स कंसीड किए हैं, अब तक लगभग 19 रन वो दे चुके हैं, और ये ओवर डॉट डिलीवरी के साथ हुआ पूरा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले 3 चौके और उसके बाद वाइड, फिर छक्का भी। इट्स 1 डन, 19 वेली वॉरियर्स दे आर चेजिंग 134 रन्स इन इनॉग्रल मैच ऑफ निहामा प्रीमियर लीग 9th एडिशन, 1 विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। और ओवैस बशीर ने ओवर किया, फिनिश बारी का दूसरा ओवर करने के लिए किस गेंदबाज को बुलाया गया है? असल करके सजाद फारूक आए हैं, जिन्होंने इनकी शुरुआत भी की थी अपने बैट से, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, मात्र 9 रन बनाकर उन्होंने विकेट दे दी अपनी। पहला विकेट सजाद फारूक के रूप में खोया था ICC पांद्रिटन की टीम ने। फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पे समीर मकबूल साहब का, जो कि इस वक्त बैठे हुए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में, जिसका ताल्लुक निहामा से है, तो अच्छी बात है। क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट को देखते हैं शौक से, और खुद भी क्रिकेट खेलते हैं समीर मकबूल साहब। और यहाँ दूसरे ओवर में सज्जाद फारूक इस छोट से अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर करेंगे। रन चेस में हम आप सबका बहुत इस्तेकबाल करते हैं, और अब पहली मर्तबा सामना करने के लिए फैजान ने पहली गेंद को पुल किया, लेकिन ये टॉप एज लेकर गेंद शॉट स्क्वायर लेग पर जाकर गिरी। और समीर साहब के पास ना मेरे कज़न ब्रदर की फ़ोटो मिली, तो इससे लगता है कि समीर साहब अपने ही है, सब अपने हैं, बस सोच अच्छी होनी चाहिए। फैजान फारूक आपका वेलकम करते हैं, यंग क्रिकेटर फ्रॉम फतलबाग। सजाद की अगली गेंद इस बार अपर कट, हवा में गेंद, फील्डर है लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। 6 रनों के लिए छक्के छुड़ाने का फैसला कर ही लिया है वहां पे तालिब कासिद ने। ये चौका बता रहे अंपायर, अब जाकर उन्होंने इशारा कर दिया है ये चौका है। जी हाँ, वन बाउंस चौका, और फील्डर ने अच्छी दौड़ लगाई थी कैच करने की, लेकिन वो पहुंचे नहीं गेंद तक। अब फिर से अंपायर ने अपना डिसीजन तब्दील कर लिया है, अब उन्होंने 6 का इशारा कर दिया। ये दूसरा 6 तालिब के बैट से आता हुआ। तालिब आनंद में 24 पर पहुंचे 7 गेंदों के बाद सज्जाद अगली गेंद करने के लिए इस बार नीचे रहते हुए जस्ट फ्लिक ऑफ द रेस्ट, तेज आउटफील्ड, गेंद लॉन्ग लेग की तरफ निकल गई है और देकर जाएगा ये स्ट्रोक भी चौका।
खिलवाड़ हो रहा है गेंदबाजों के साथ, आड़े हाथों लेते हुए। ओपनर बैट्समैन वैली वॉरियर्स के गेंदबाजों को अबू उस्मान, जी हां समीर काचरू ही है लेकिन वो निकल गया है यहां से, समीर मकबूल। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार बीट हुई, लिंक थोड़ा सा पीछे खींचा और इसे पंच करने की कोशिश की थी अपनी जगह खड़े खड़े वहां तालिब दौरा, लेकिन तालिब नाकाम रहे। गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। जी हां समीर काचरू ही थे, उसके पास निधु की फोटो मिली। मेरे ब्रदर इस मुकाबले को आकिब साहब देख रहे हैं, थैंक यू आकिब ज्वाइन करने के लिए। 30 पहुंचा स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 5वीं गेंद इस ओवर की, इस बार चटपटे अंदाज में गेंद को हवा में खेला, स्क्वायर लेग पर फील्डर ने बाई जानब लगाकर कैच करने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहे। एक और चौका शफल करते हुए गेंद को ऑन साइड में खेला है और इस फील्डिंग से ना खुश नजर नहीं आ रहे सजाद फारूक, जिसका ताल्लुक पांद्रिठन से है। और इस ओवर में उन्होंने 2 चौके खाए, एक छक्का भी, यानी कि 15 बने इस ओवर में। जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है ना, मुझे लग रहा है कि जल्दी ही फिनिश होगा यह मुकाबला। 10-12 ओवर्स में ही तेजी के साथ 18.55 रन बनाने की औसत है इस वक्त। यह बड़ा शॉट बोल्ड किया सज्जाद फारूक ने, सीधी गेंद नीचे रहती हुई और सीधा टकराई मिडल स्टंप पर। से यहां तालिब कासिद की पारी फिनिश हुई है। ये तूफान थम चुका है। इकबाल सीसी पांद्रिटन थोड़ा सा राहत की सांस लेती हुई इस दूसरी पारी में गेंदबाजी में सज्जाद ने बड़ा विकेट निकाल दिया। सज्जाद को पहली विकेट मिली है, पहला गंवा दिया। इसी के साथ यहां तालिब कासिद के रूप में विकेट पहला यहां टीम वेली वॉरियर्स जूनियर्स ने। इट्स 234 फॉर द लॉस ऑफ 1 और इसमें 32 बनाए तालिब ने ही। और अगर तालिब 3-4 ओवर टिकते ना विकेट के ऊपर तो यहाँ रनों का सैलाब और तूफान आ जाता तालिब के बैट से, क्योंकि तालिब ने कमाल के स्ट्रोक लगाए अपने बैट से। 4 ओवर स्ट्रोक लगाने की और उनके पास क्षमता थी, लेकिन वो आउट हुए अब पहले विकेट के रूप में। और सज्जाद को पहली विकेट मिली इस इनॉग्रल मुकाबले में। नंबर 3 पर वेली वॉरियर्स की तरफ से मुझे लग रहा है कि अब फाजिल आए हैं या फिर फैजान भट्ट, क्योंकि वेली वॉरियर्स की तरफ से ना एक क्रिकेटर ने शूज़ लगाया था, वो मल्टी कलर यूनिसेक्स आप कह सकते हैं, और इस वजह से ना वो पहचान में जल्दी आता है। फाजिल भट्ट, देखिए मैंने पहले ही कहा था, फाजिल ने गेंदबाजी में भी 2 विकेटें चटकाई थी और अब वो नंबर 3 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। यहाँ वेली वॉरियर्स की तरफ से 96 गेंदें अभी भी बची हुई, 99 रन से और चाहिए। 133 रन का हदफ मिला था, 133 रन का टारगेट मिला था चीज करने के लिए, और उसमें अब तक 2 ओवर में 34, यानी कि अब वो जो रन्स आपको चाहिए ना 99 ही, इससे पहले 100 यानी कि 3 फिगर था, लेकिन अब डबल फिगर ही है। और गेंदें आपके पास अभी भी बहुत सारी बची हुई है, यानी कि 96 गेंदें अभी भी आपके पास बची हुई है। न्यामा प्रीमियर लीग 1 विलेज 9वां एडिशन, दूसरी पारी इस पहले मुकाबले की चल। और कुमैल बॉलिंग में आए हैं अब पर का दूसरा ओवर करने के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर से कट किया और सीधे थर्ड मैन पर फील्डर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने का मौका था नहीं। कुमैल एक कमाल के क्रिकेटर है, बल्लेबाजी भी बढ़िया करते और गेंदबाजी में वो अपने स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर कर रहे। इस मरतबा फिर से कट किया, लेकिन इस बार गेंद आ गई है गैप में, गली और पॉइंट फील्डर के बीच में, सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। पहला चौका था 22 ओवर का पहला। इसी के साथ वहां फैजान के बल्ले से भी फैजान और फाजिल इस समय विकेट के ऊपर है वेली वॉरियर्स के लिए, और 32 रन के 23 तरीन पारी खेलकर आउट हुए। मात्र 10 गेंदों से वहां तालिब कासिद और यहाँ फैजान सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार ओवर पिच ऑफ स्टंप की काफी बाहर, इसे उठाकर मारने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वो नाकाम रहे। मीर वसीम, वालेकुम सलाम वसीम साहब, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू ब्रदर, खुश रहो आप, आबाद रहो दूसरे व्यूअर्स के साथ भी, और मैच को एंजॉय करते रहिएगा लगातार। डाउन द पिच आकर गेंद उछली हवा में, सिरा लेकर के सीधे थर्ड बैल फील्डर के पास, और वहां लगभग सोहेल फारूक ने कोई गलती नहीं, कैच लेकर के पहले
तालिब को आउट किया और अब जाकर आईसीसी 15 रन ने दूसरा भी विकेट हासिल कर लिया है। फाजिल के साथ ही फैजान को किया चलता और इस तरह से 38 रन पर ही सलामी जोड़ी गंवा दिया वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम ने। दूसरा विकेट 38 रन पर इन द फॉर्म ऑफ फैजान मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए और ये किनारा लेकर सीधे की गेंद शॉर्ट थर्ड रन पर फील्डर के हाथ में और उन्होंने कोई गलती की नहीं। कुमैल ने चौका खाया, विकेट उनको मिला, बड़ी विकेट इकबाल सीसी 15 रन की टीम। जबरदस्त वापसी, वहां तालिब को आउट किया और अब जाकर एक और विकेट उनको मिला यहाँ फैजान के रूप में। और फाजिल भट्ट का साथ देने के लिए अब कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए, ये देखना होगा, यहां से ये जानना होगा यहां से हमें। ग्राउंड नंबर 2 खदरमो, जहां पे ये पहला मुकाबला चल रहा है। शदीद गर्मी है, काफी ज्यादा धूप है, आज गर्मी का काफी एहसास हो रहा है और ऐसे में आसान नहीं रहता है कमेंट्री करना, क्योंकि आज दिन का दूसरा मुकाबला आप देखेंगे कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी पर, ट्रांसपोर्ट T20 कप पांपोर का फाइनल मुकाबला, पांपोर टूरिस्ट्स कैब सर्विस वर्सेस TRC टैक्सी स्टैंड के बीच वो फाइनल मुकाबला जो कि इकबाल स्टेडियम टचपक पांपोर में होगा। 2:15 के आसपास वो मैच शुरू होगा। इस मैच को फिनिश करने के साथ ही हम सीधा जाएंगे वहां इकबाल स्टेडियम टचपक पांपोर और ऐसे में नंबर 4 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए अब साबित वानी, साथ देने के लिए फाजिल भट्ट का 2 बैट्समैन, यानी कि सलामी बल्लेबाजों की जो जोड़ी आई थी ना वो अब पेविलियन लौट चुकी है आउट होकर। दोनों ही सलामी बैट्समैन, दोनों ही ओपनर बैट्समैन। उसमें पहले सज्जाद फारूक ने बोल्ड किया था एक अच्छी गेंद पर तूफानी बैट्समैन मिस्टर तालिब कासिद को, और अब इस ओवर में ना कुमैल ने कैच आउट करवाया है फैजान को और फाजिल का साथ देने के लिए अब साबित आए हैं नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए। और ये तीसरा ओवर चल रहा है, कुमैल 5वीं गेंद लेकर के तैयार इस बार और पिच मिडल लेग स्टंप पर सीधे बैट के साथ लॉन्ग ऑन की तरफ खेला और डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया और इस पीछे 1 रन हासिल करने का मौका। सर यूर गुड नेम वसीम राजा, जिन्होंने अच्छी बैटिंग की थी और अब बूस्ट कर रहे हैं वो लगातार अपने गेंदबाजों को। वसीम राजा ने 28 रन की इनिंग खेली थी और कुमैल आखिरी मरतबा इस ओवर में फैजान के लिए, और फैजान ने इसे टैप किया हल्के हाथों के साथ, कलाइव के दम पर गेंद गेप में गई, फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे और जब तक स्केल डीप में मिड विकेट का फील्डर दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड कर लेता उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। ओवर हुआ फिनिश और खाता इसी के साथ खुला इस आखिरी गेंद पर वहां बैट्समैन फाजिल भट्ट का। कमरुल हुदा, वालेकुम सलाम। आमिर लोन, जावेद अहमद, आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। आई थिंक कंगन स्पोर्ट्स लोन स्पोर्ट्स कंगन से बहुत बहुत इस्तेकबाल आपका। कंगन में इनकी शॉप है स्पोर्ट्स की, आप वहाँ पे जाकर खरीदारी कर सकते हैं। बलवन कटोच ने आज बहुत दिनों के बाद हमें कमेंट लिखा है। बलवन जी आदाब, धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आपका करते हैं आउट ऑफ स्टेट से देखने के लिए, थैंक यू। और ये मैच ना जिला पुलवामा के अंदर एक तहसील आता है, बहुत बड़ा तहसील है काकापुरा, और तहसील काकापुरा में ये प्यारा सा गांव है जिसका नाम खदरमो है, जो कि लगभग 400 के आसपास घरों पर मुश्तमिल है। 400 से ज़्यादा घर होंगे इस इलाके में। और यहाँ न्यामा प्रीमियर लीग का ये 9वें एडिशन का पहला मैच चल रहा है। 1 विलेज बेसिस पर ये टूर्नामेंट है, 16 टीमें खेल रही है। अरबाज ड्यूक के साथ उसके ब्रदर इरफान मीर इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं, जो कि इस समय स्क्वायर लेग पर अंपायर है, और अरबाज मीर स्ट्राइकिंग अंपायर है इस इनॉग्रल मुकाबले में। फैजान बाबा, सईद शौकत बुखारी वॉचिंग फ्रॉम निडूरा त्राल से, थैंक यू त्राल से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं सईद शौकत बुखारी साहब। चौथे ओवर में अब सजाद फारूक वापस बॉलिंग करने के लिए अपने स्पेल के दूसरे ओवर में पहली गेंद और पिच मिली हाफ पोली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में चलता किया 4 रनों के लिए। दिल का शॉट, वहां पे साबित वानी का वो पहला चौका लगाने में कामयाब हुए। ये चौथा ही ओवर चल रहा है, 45 बने हैं रन, अब 89 में चाहिए 88 और साबित वानी ने पहला कॉन्फिडेंट चौका लगाया अपने बैट से सजाद फारूक के खिलाफ। सजाद फारूक अब तक 19 रन कंसीड कर चुके हैं। वसीम राजा कुछ सजाद फारूक को बता रहे हैं
ये बता रहे होंगे कि आपको अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंद को गेंदबाजी करनी होगी, यानी कि अच्छी लेंथ को आप हिट करें, तब जाकर बात बनेगी। साहिल रईस, वालेकुम सलाम साहिल साहब, आपका वेलकम करते हैं। बट फिदा हमारे अजीज दोस्त, ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन और उसके अलावा ब्लू कैप्स के कैप्टन, जिनका सेमीफाइनल मुकाबला है 2 गम प्रीमियर लीग का। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से फिदा उसके लिए, उस फाइनल के लिए। उस टीम की कैप्टन भी है और अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग का जो 5वां एडिशन ललहरा का रवा दवा है ग्रीन पार्क ललहरा में, उसके लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और ये शॉर्ट डिलीवरी लेकिन उठा करके खेला, घूमकर बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए, टाइमिंग प्रॉपर थी और फ्लैट छक्का मिड विकेट के ऊपर से वानी ने जड़ दिया। पिछली पर चौका, अगली पर लगाया छक्का और ये पहली 50 मुकम्मल हुई है जस्ट 3.2 ओवर की गेंदबाजी में, जहां 134 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए वैली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम को। वहीद और रेशी, आजिब बिन मंजूर, वालेकुम सलाम सतरगुंड से, सैमरा पामपुर से वहीद अहमद रेशी, आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। सैमरा वो गांव है जहां हमने कमेंट्री की शुरुआत की, आपको पता ही होगा। और फिर से हम आएंगे सैमरा की सरजमीन पर। सैमरा प्रीमियर लीग 3रा एडिशन जो वहां पे चला रहे हैं सजाद हंटर साहब, और उसमें कुछ मैचेस हम कवर करेंगे, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। और बट फिदा लिख रहे कि कमिंग सून आफ्टर ईद वन विलेज, तो ज़रूर हम रेडी है कवर करने के लिए। लीग का इनकाद कर रहे हैं, तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, गुड लक और बेस्ट ऑफ लक। आप खुश रहो, आबाद रहो, हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है। तनवीर रसूल साहब के साथ है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो आप वहाँ पे। टूर्नामेंट चला रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, ग्राउंड अच्छा है, डायमेंशंस काफ़ी बढ़िया है। और इस साल ना अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ तो चारों अतराफ से कवर है सलाखुंग से, यानी कि फेंसिंग चारों तरफ है उस ग्राउंड में, और अच्छे विजुअल्स है उस ग्राउंड में। लश्करी आउटफील्ड है, डायमेंशंस बाउंड्री के काफ़ी ज़बरदस्त है। अपील कॉट बैंड की, सज्जाद फारूक दबाव छोड़ने की कोशिश अंपायर अरबाज मीर के ऊपर, लेकिन अरबाज ने नकारा इस अपील को। जावेद अहमद पांद्रेटन से, थैंक यू पांद्रेटन से देखने के लिए, आपका वेलकम। आप कमेंट में लिखिएगा कि कहां से आप मुकाबला देख रहे हैं, अपने इलाके को आप मेंशन जरूर करिएगा। बट फिदा थैंक यू आपका जुड़ने के लिए। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार बढ़िया मोमेंट इस गेंद में, ऐसे लगा कि ये गेंद स्विंग नहीं बल्कि टर्न हुई, इतनी ज्यादा गिरने के बाद काफी बाहर निकलती हुई ऑफ स्टंप की, और बल्लेबाज ने इन वक्त पर अपने बल्ले को गेंद की लाइन से लग किया और गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। फील्डिंग में वसीम राजा लॉन्ग ऑन पर है, मिड विकेट पर कुमैल, और उसके अलावा मिड ऑफ पर ओवैस बशीर, कवर पोजीशन पर आमिर बशीर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा कवर भी लगाया गया है, डीप थर्ड मैन पीछे थोड़ा सा वाइडिश है। उसके अलावा गली भी प्लेस है, थर्ड मैन भी है, और एक स्लिप थोड़ा सा डीप में नजर आ रहा है वहाँ विकेट कीपर के साथ ही। इमरान अजीज, वालेकुम सलाम इमरान साहब। इमरान साहब भी एक डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर है जिसका ताल्लुक मार्वल से, और मार्वल का ग्राउंड जो है ना आजकल खाली पड़ा हुआ है, और वजह क्या है कि आमिर साहब ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना छोड़ दिया और वो ग्राउंड आपको खाली नजर आ रहा है। नहीं तो वहाँ काफ़ी क्रिकेट होती थी साल भर, मानो कि 10 दिनों के बाद ही वहाँ पे फाइनल होता था। अच्छा काम कर रहे थे वहाँ पे आमिर अजीज़, इमरान अजीज़ के ब्रदर, या फिर आप इसके दूसरे ब्रदर जो है उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, 2-3 भाई है माशाल्लाह, अच्छा काम कर रहे थे मिलकर के वहाँ दूसरे साथियों के साथ। हाशिम डार भी थे, और यहाँ हाना की स्थिति पैदा हुई, लेकिन ये वाइड थ्रो किया विकेट कीपर ने, काफ़ी दूर थी स्टंप से, और अब रन मिलेंगे यहाँ दौड़ करके 2। वसीम लैंकर, वालेकुम सलाम वसीम साहब, अतवाजन से देखने के लिए आपका वेलकम करते हैं। मोहम्मद सजाद मूसा पांद्रिटन श्रीनगर से, इमरान अजीज आपका वेलकम करते हैं। इमरान साहब अब आप ही कदम उठाइएगा, वहाँ ग्राउंड को खाली आप हम देखते जब आते हैं आपके इलाके से, जब हम यहाँ खदर मुआना होता है या फिर कभी कभार इसी रोड से आते हैं हम काकपुरा की तरफ, तो बड़ा दुख होता है उस ग्राउंड को खाली देख करके, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी क्रिकेट की सरगर्मी होती थी वहाँ पे, हर दिन मैच होते थे।
और नौजवान जो है ना वो बिजी रहते थे स्पोर्ट्स के साथ, तो आप फिर से स्टार्ट कीजिएगा। क्या मसला हुआ ये तो मुझे नहीं पता, बट जो भी हुआ गलत हो रहा है कि आपको करना चाहिए स्टार्ट फिर से, क्योंकि लोकेशन काफ़ी अच्छी है उस ग्राउंड की, जहलिम और ग्राउंड के बिल्कुल करीब में। इस बार गेंद को स्टीयर किया थर्ड मैन पर, फील्डर ने डाइव लगा कर गेंद को फील्ड किया, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया वहाँ फील्डर सोहेल फारूक ने, और एक ही रन मिला इस गेंद पर। कुमैल ने बढ़िया बॉलिंग की अब तक इस ओवर में, केवल 2 रन उन्होंने दे दिए हैं 1.4 ओवर में 9 रन दे करके उनको विकेट 1 मिला। 55 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद मिसफील्ड किया वहां फील्डर ने, और यहां रन मिलेगा 1 रन के चलते। अब स्ट्राइक मिली है साबित वानी को। साबित ने बनाए हैं 12 रन 9 गेंदों का सामना करने के बाद। फाजिल 4 पर बैटिंग करे 4 गेंदों से। अब 79 गेंदों में ना सतत 8 विकेट हाथ में है, और कुमैल को विकेट की तलाश है, विकेट की भूख है आईसीसी पांद्रेटन के लिए। इस बार ड्राइव किया इसे एक्स्ट्रा कवर पर आमिर रशीद के दाई और गेंद गई है, फलक झपकती ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। एक और चौका वानी के बैट से आता। साबित वानी ने पहुंचे 16 रन पर, तालिब ने बनाए 32 11 गेंदें खेलकर, साबित 16-10 गेंदों से। और इमरान अजीज ने लिखा कि इंशाअल्लाह उमर भाई आपको जल्दी ही एक अच्छा टूर्नामेंट लाइव करना होगा। हम तारुफ में काम टर्फ में काम कर रहे हैं, अच्छा खासा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे विद इन 1 या 2 वीक्स में। तो बहुत बहुत मुबारक आपको उस टूर्नामेंट के लिए। हमारी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम रेडी है कवर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए हमारी कोशिश रहती है। और अच्छा लगा कि आपने अभी मुझे कमेंट में लिखा कि आप अब स्टार्ट कर रहे हो, तो ब्रेक ना दीजिए आप। ब्रेक का मतलब है कि उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि खाली ग्राउंड है वहाँ पे और उसमें ज़रूरत है खेलने की, क्योंकि अच्छा खासा क्राउड रहता है वहाँ पे। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से उस अच्छे टूर्नामेंट के लिए। अगर आप टर्फ पर काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, फिर एक अच्छी विकेट हमें देखने को मिलेगी। और इमरान अजीज साहब आपको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक उस नए टूर्नामेंट के लिए। तो जल्दी करें आप। इमरान अजीज ने फिर से कमेंट लिखा कि इंशाल्लाह जल्दी ही शुरू होगा, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे ऐसा ही हो। 5 गॉन 60 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 78 में 73। इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले की न्यामा प्रीमियर लीग नम्मा एडिशन 1 विलेज, इसमें 16 टीमें खेल रही है और पहला मैच इकबाल क्रिकेट पांद्रेटन खेल रही है वैली वॉरियर्स जूनियर्स के साथ। और अब उवैस बशीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद इसे पहुंचा दिया एक टिप्पे के साथ ही ऑन साइड में फाजिल ने चौके के लिए, फाजिल बट के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका। उसके बाद विकेट उन्होंने गेंद को मारा, ये लेग स्टंप के आसपास थी, पैड लाइन पर थी। और पैड लाइन का मतलब क्रिकेट में बैड लाइन है, और बैड लाइन जब मिलेगी ना बैट्समैन को तो उस पर वो फिनिश करेंगे विदाउट एनी टेंशन। 6 ओवर की शुरुआत चौके के साथ 77 गेंदों में, अब 69 चाहिए यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। तो पहली पारी शुरू जब हुई, पहली पारी इस मैच की शुरू होने से पहले मुझे कॉल्स आए थे 2-3, हमारे कुछ अजीज़ दोस्त कॉल कर रहे थे कि उमर भाई फेसबुक पे ना एक अकाउंट क्रिएट किया गया है उमर MDD के नाम से। आज ही वो क्रिएट किया है किसी बंदे ने, और उस पर आपकी फ़ोटो डाली गई है और वो दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उसके बाद इनबॉक्स करता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। यानी कि हैकर है और एक फेक अकाउंट है, तो आप उस पर जाकर ना रिपोर्ट कर सकते हैं। और जब मुझे पता चला, मेरे पास उतना टाइम नहीं था, लेकिन जल्दी ही मैंने अपना ऑफिशियल अकाउंट ओपन किया फेसबुक का उमर अशरफ के नाम से, जो कि पिछले 10-15 सालों से चल रहा है। 5000 के आसपास उस पर मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने उसी वक्त पोस्ट डाला है फेसबुक पर कि आप इस पे रिपोर्ट करें, जितना जल्दी हो सके उतना आप रिपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करने की ज़रूरत है उस फेक प्रोफाइल पर। आदिल मुख्तार थैंक यू। और तौफीक नज़ीर अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अबाउट दरबगाम फाइनल बिटवीन कसबा यार और गनोपुर हंटर, वो फाइनली कमाल का था और कम ही बार ऐसे हम देखते कि उस तरह का फाइनल होता है। आखिरी ओवर में अरसलान ने 4 छक्के लगाए थे, 22 रन जब चाहिए थे गनोपुर हंटर्स की टीम को, तो काफ़ी एक्साइटेड वो फाइनल हुआ था, थ्रिलिंग मैच और एक कांटे की टक्कर हमें देखने को मिली दरबगाम की सरजमीन पर उस दिन। आकिब भट्ट, आदिल मुख्तार लगातार मैच को हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं।
आप सबका हम खैर मकदम करते हैं कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। और यूट्यूब पर अगर आप हैं तो हमारी चैनल है कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी के नाम से, तो वहाँ पे जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हर दिन ना हम जब यहाँ से मैच हम कवर करते हैं FB फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और उसके बाद ऑफलाइन डालते हैं। पिछले 2-3 महीनों से हम यूट्यूब पर भी वो मैच, तो आप वहाँ पे भी जाकर मज़ा ले सकते हैं इन मैच को। साबित 8 रन, हालांकि फाजिल इस समय बैटिंग कर रहे हैं। ये विडती ओवर पिच ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेकर के गई है थर्ड मैन फील्डर के सर के ऊपर से सीधे 4 रनों के लिए थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका फाजिल के बैट से आता हुआ 68 पहुंचा अब स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद उवैस बशीर, जिन्होंने दूसरा भी चौका खाया इस ओवर में। अल-जुबैर बिन अली, तौफीक नजीर, आपका बहुत शुक्रिया अल-जुबैर ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और कमेंट में लिखिएगा कि कहां से आप इस मैच को हमारे साथ देख रहे हैं। 74 में अब 65 ही चाहिए वैली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम को। इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी से पुल किया, खड़े खड़े ही पावर प्ले ऑन है। एक टिप्पे के साथ ही गेंद रवाना हो गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। तीसरा भी चौका खाया है इस ओवर में और ये तीसरा भी लगाया अपने बैट से फाजिल भट्ट ने। और फाजिल ने अब तक जो रन बनाए हैं ना चौकों की मदद से ही, यानी कि एक भी सिंगल नहीं, 9 गेंदे 16 रन। बट तफजुल, लव यू टू तफजुल, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। नवपुरा स्ट्राइकर्स के एक यंग क्रिकेटर। फील्डिंग में अभी भी वही फील्डिंग है इन 2 चौकों के बाद भी। और अंपायर ने अब बता दिया कि ओवर फिनिश हुआ है। पहला विकेट जल्दी गिरा था, दूसरा 38 पर, और तीसरे विकेट के ऊपर अब लगभग ये 30-35 रन की पार्टनरशिप पनप चुकी है। फाजिल 20, साबित 16। अब 72 गेंदें बची और 57 रन और बनाने हैं इस इनॉग्रल मैच को जीतकर अगले राउंड में पहुंचने के लिए। जीतने वाली टीम सीधे सुपर 8 में पहुंचेगी और हारने वाली टीम ना सीधा यहां से उनको घर जाना होगा। पावर प्ले का खेल फिनिश हुआ है दूसरी पारी में और गेंदबाजी में 7वें ओवर में अब लग रहा है कि कुमैल ही आए हैं। कुमैल ने अब तक जो गेंदबाजी की है, लेकिन ओवैस ने काफी रन्स कंसीड किए हैं। 134 के इस टारगेट को डिफेंड करने में वो काफी महंगे साबित हुए। लगभग 35 रन है, 34 उन्होंने दे दिए 2 ही ओवर में। 16 से ऊपर की उन्होंने औसत रखी अपनी गेंदबाजी में। अब पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से समाप्त हो चले और 3 फील्डर ऑन साइड में। एक लॉन्ग लेग था लेकिन अब उसको अंदर लेकर के आए हैं शॉर्ट फाइन लेग पर, स्क्वायर लेग डीप में पीछे और लॉन्ग ऑन पीछे वसीम राजा के रूप में। जबकि ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन पर सजाद फारूक के पीछे विकेट कीपर, डीप पॉइंट है और उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट भी नजर आ रहा है। एक्स्ट्रा कवर है और लॉन्ग ऑफ पर ओवैस को रखा गया। पहली गेंद फॉरवर्ड आकर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद गिरा दी और उछाल लेकर के गई सीधे विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने सही सलामत गेंद को कलेक्ट कर लिया। शुरुआत एक डॉट डिलीवरी के साथ कुमैल एक और विकेट की तलाश में अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे। इस बार फिर से बाहर निकल के एक और आउट स्विंगिंग डिलीवरी जिस पर मिड विकेट का हदा बनाया था, लेकिन कुमैल के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार साबित वानी, जो कि 16 रन बनाकर बैटिंग कर। मंजूर त्राली आपका वेलकम करते हैं। कल हम पहुंच रहे हैं आपके इलाके में जेवन में, जहां आपकी फेवरेट टीम है। फिलहाल कैच आउट हुए साबित वानी, शॉट थर्ड मैन पर सज्जाद फारूक के हाथों ये थोड़ी सी शॉट डाली ऑफ स्टंप के बाहर, विड़ते रूम मिला और बल्लेबाज को कहा कि आप कट करे। बल्लेबाज साबित ने कट करने की कोशिश की लेकिन गेंद किनारा लेकर के सीधे गई है। फर्स्ट स्लिप पर सजाद फारूक के हाथ में, सजाद ने ले लिया कैच। तीसरा गंवा दिया विकेट 76 रन पर ही वैली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम ने साबित वानी के रूप में। साबित एक छोटी सी पारी खेल करके आउट हुए हैं, जबकि फाजिल भट्ट अभी भी विकेट के ऊपर नॉट आउट नजर आ रहे हैं।
जावेद अहमद लिख रहे कि कमान बॉयज। अब शकील गुरु आए हैं बैटिंग करने के लिए, फाजिल भट्ट का साथ देने के लिए साबित वानी के बाद। नंबर 5 पर ये दूसरा विकेट मिला कुमैल को, और कुमैल चौथी मरतबा इस ओवर में। इस बार दिशा से बढ़ के लाइन खराब डाउन द लेग साइड, और अंपायर ने स्ट्रेट अवे इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। अब विकेटों की जरूरत है, विकेट चटकाने होंगे, क्योंकि रन जो अब चाहिए ना वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम को, यहां से 56 और 69 गेंदें बची हुई है। कुमैल इस ओवर में अगली मरतबा इस बार पीछा करते हुए गेंद का ऑफ स्टंप से बाहर थे, उछाल के साथ ही गेंद को स्टेयर किया डीले हाथों के साथ शॉर्ट थर्ड मैन पर, और 1 रन हासिल कर लिया, यानी कि अप द मार्क हुए इस मैच में शकील गुरु। और स्ट्राइक मिलती हुई फाजिल भट्ट को, जो कि 20 रन बनाकर 10 गेंदों से 200 की स्ट्राइक रेट है उनके पास। एवर पिच पे सीधे बैट के साथ ड्राइव बढ़िया था, लेकिन काबिल तारीफ फील्डिंग कुमैल गप्टिल दौरा। ये कुमैल ना इस टीम की जान है, बैटिंग भी बढ़िया करते हैं और गेंदबाजी के साथ साथ ये फील्डर भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और उन्होंने ये चौका बचाया जो कि उन्होंने अपने फॉलो थ्रू में अपने शूज से फील्ड किया इस गेंद को। आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार लेग स्टंप पर आ रही थी, इसे टैप किया मिडॉन की जानिब। 1 ही रन मिलेगा जी हाँ, रन के साथ ही ओवर हुआ पूरा। यहाँ कुमैल 3 ओवर 17 रन 2 विकेट, 7 गॉन 79। वेली वॉरियर्स जूनियर्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 11.29, अभी भी करंट रन रेट बहुत अच्छा है, और रिकॉर्ड जो है ना वो काफ़ी कम है, उसमें बड़ा फर्क है। 4.91 की औसत से आपको रन यहाँ से जरूरी रन रेट जो है वो काफ़ी कम है। साहिल रतर लिख रहे कि ठीक उमर भैया साहब गुड। साहिल रतर साहब जो कि मैच को लेतरबल से हमारे साथ देख रहे हैं, जबकि जावेद लिख रही कि सर माय नेम इज फैजान, मैं पांद्रेटन जूनियर में खेलता हूं, तो बेस्ट विशेस, बहुत बहुत इस्तेकबाल आपका। जबकि यहाँ 8वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए क्या मेरा आए हैं बॉलिंग करने के लिए, ये देखना होगा, ये जानना होगा। ओवैस को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। ओवैस अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे, और इस दूसरी पारी का उनसे 8वां ओवर करवाया जा रहा है। 66 गेंदें 54 रन। कुमैल का जो लास्ट ओवर गया था ना वो स्पेल का तीसरा यानी कि 7वां, उसमें बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की थी। और फाजिल तैयार पहली गेंद का सामना करने के लिए। लेग स्टंप पर शरीर पर आ रही थी गेंद और इसे टर्न किया ऑन साइड में, मिड ऑन नहीं बल्कि मिड विकेट शॉट पे, और 1 रन आसानी के साथ मिला। साहिल डी के लगातार हंस रहे हैं, किस वजह से, और साहिल का भी ताल्लुक पांद्रेटन से ही होगा, इस वजह से वो हंस रहे हैं। 65 गेंदें 53 रन, यही इक्वेशन इस इनॉग्रल मुकाबले की। इस बार लाइन से बट के लेग स्टंप के काफी बाहर, और वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया। ओवैस बॉलर है इस वक्त, लॉन्ग ऑन मिड विकेट और स्करलेक ऑन साइड में 3 फील्डर बाउंड्री राइडर्स पर। और यहाँ ओवैस चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर, लेकिन इसे शकील गौरू ने हल्के हाथों के साथ धकेला वहाँ शॉर्ट स्करलेक पर फील्डर के पास, और 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। अब 82 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 8वां ओवर चल रहा है, जो कि नई गेंदबाज से करवाया जा रहा है। डाउन द लेग साइड, इतनी बाहर, विकेट कीपर रोकने में नाकाम रहे रिजवान, और गेंद को जब तक फाइन लेग डीप में ना फर्स्ट स्लिव का फील्डर दौड़ लगाकर इसी फील्ड करके थ्रू कर लेता, उससे पहले 2 यानी कि 3 बने इस ओवर में, 1 वाइड प्लस बाइक की सूरत में 2। पांद्रेटन से ही है ये गेंद, हवा में सॉफ्ट डिसमिसल, दूसरा ले लिया कैच इस मैच में सजाद फारूक ने। और फाजिल इस गेंद को ना गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर मारना चाह रहे थे ओवर कवर। गेंद बल्ले का जो स्टिकर होता है ना आगे से, उस पर लगी, ऊपर गई और हाथों में जाकर जुड़ी सजाद फारूक की, जिन्होंने कोई भी गलती की नहीं, और विकेट नंबर 4 इसी के साथ खोया है वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम ने इस इनॉग्रल मुकाबले में। फाजिल भट्ट के रूप में, फाजिल जो कि इस मैच में
22-23 रन बनाकर आउट हुए चौथे विकेट के रूप में। अभी भी करंट रन रेट 11.33, लेकिन विकेटें अब जाकर लगातार मिल रही है इकबाल सीसी पांद्रेटन की टीम को। वेली वॉरियर्स की तरफ से ना पारी की शुरुआत करने के लिए आज तालिब कासिद, जिन्होंने कोहराम मचाया अपने बैट से, जस्ट 11 गेंदों से उन्होंने 32 रन की वो तेज तरीन पारी खेली। उसके अलावा अब 23 रन बनाकर ये बल्लेबाज फाजिल आउट हुए। फाजिल से पहले फैजान ने भी 18 बनाए थे। और अब नंबर 6 की पोजीशन पर वेली वॉरियर्स की तरफ से इमरान वानी आए हैं शकील गुरु का साथ देने के लिए। अब दोनों ही बैट्समैन ना फ्रेश है, नए बैट्समैन है दोनों, और यहाँ एक मौका है एक और विकेट चटकाने का, दबाव छोड़ने का आईसीसी पांद्रेटन की टीम को, क्योंकि डिफेंड करने के लिए अब 48 रन है और गेंदे 63, विकेट अभी भी 6 बची हुई है वेली वॉरियर्स जूनियर्स के लिए। इमरान तैयार स्ट्राइक लेने के लिए इस ओवर की चौथी गेंद का, और उनके लिए पहली गेंद होगी। ओवैस ने अब तक 6 रन दिए हैं शॉर्ट रन के साथ ही। ओवैस की ये गेंद इस मरतबा बढ़िया गेंद, गुड लेग गेंद थी, और इसे पिछले कदम पर जाकर ऑफ साइड में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ ही वहां इमरान अब सामना करेंगे अगली गेंद का। फिर से दिशा से भटके, ये लाइन खराब देखने को मिल रही है, ये लाइन ठीक करनी होगी ओवैस को। ओवैस को ना ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखना होगा, तब जाकर एक और विकेट मिल सकती है इनको। फिर से दिशा से भटके, ये लगातार लेग स्टंप से बाहर गेंदबाजी हो रही है। खराब बॉलिंग कर रहे हैं ओवैस, जिनको विकेट मिला अच्छी गेंद पर, लेकिन अब जाकर वो खुद के ऊपर खुद दबाव बना रहे हैं, और दबाव से अब हटकर वहाँ बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि इस ओवर में अच्छे रन बने हैं। ये लो फुल टॉस थी, इसे ओवर पिच बनाकर मिडोन की तरफ खेला एक रन के लिए। आमिर सलमानी, आपका बहुत शुक्रिया सलमानी, वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर जुड़ने के लिए। आप खुश रहो, आबाद रहो। चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ समर T20 कप खादरमो एडिशन 8, जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं। हमारे पीछे जो ग्राउंड है, यहाँ पे 2 ग्राउंड है खदरमो में। ग्राउंड नंबर 1 जहाँ पे समर T20 कप चल रहा है, खदरमो से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर सलमानी, कामरान रशीद और उसके बाद दानिश गोजरी, जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं। और ग्राउंड नंबर 2 जो है ना, जहाँ पे ये मैच चल रहा है, यहाँ पे अरबाज फ्राम नियामा टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला ग्राउंड जो है नियामा को मिल चुका है। और जो ग्राउंड नंबर 1 है उस पर खदरमो के क्रिकेट के दीवाने ऑर्गेनाइज कर सकते टूर्नामेंट्स। अब गेंदबाजी में फिर से कुमैल गप्टिल आए हैं अपने स्पेल का आखिरी ओवर करने के लिए। कुमैल ने 90 तुली और कसी भी अब तक गेंदबाजी की, लेकिन विकेट एक और अगर उनको मिल गया ना, तो फिर इस मैच में यहाँ मजा आएगा, वो रोमांच बढ़ेगा और वापसी हो सकती है फिर अच्छी सी आईसीसी पांद्रेटन के लिए। 88 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान। रन रेट जो है ना पहले ही डाउन की थी अपने बैट से तालिब कासिद ने, और इस वजह से पिछले 2-3 ओवर से रन बने नहीं, लेकिन अभी भी 58 गेंदों में ना वो 45 रन चाहिए। ये कैच छूटा पोजीशन पे, ओवैस ने गलती कर ली। ये मौका एक और बनाया था कुमैल गप्टिल ने इमरान वानी को रवाना करने का, लेकिन ये कैच गिरा दिया गया। शॉर्ट कवर पर फील्डर को रखा गया था, और कुमैल की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी, क्योंकि ये क्रिकेट जो है ना दिमाग से खेला जाता है, और उन्होंने गेंद ओवर पिच डाली, और इस वजह से इन्होंने शॉर्ट कवर पर ओवैस को रखा था कैच के लिए। गेंद तो सीधे उनके हाथ में गई, लेकिन उन्होंने ये कैच ड्रॉप कर दिया। और कुमैल अब करे तो क्या करे, मौका उन्होंने बनाया ज़रूर आईसीसी पांद्रेटन के लिए ये 5वीं विकेट लेने का, लेकिन फील्डर ने गलती कर ली, और ओवैस काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा निराश है वो इस एफर्ट से। और ये जीवन दान मिला इमरान को 1 रन पर, और अब इस जीवन दान का इमरान वानी किस तरह से फ़ायदा ले लेंगे। बढ़िया गेंद, एक और गोल्डन गेंद जो कि ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर थी, और इस पर भी बीट हुए। दबाव लगातार छोड़ रहे हैं अपनी गेंदबाजी से कुमैल गप्टिल। ये 5 गेंदें उन्होंने डॉट कर दी इस ओवर में। 55 गेंदें, 45 रन, 88 स्कोर वेली वॉरियर्स का आईसीसी पांद्रेटन के खिलाफ। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, एक और ब्लॉक कॉल में ये गेंद डाली हुई, जिसे कि अपनी फॉलो थ्रू में कुमैल गप्टिल ने रोका अपने शू से।
और कुमैल अपने आप से काफ़ी नाखुश लग रहे हैं कि उनको विकेट मिला क्यों नहीं। वो जो कैच गिरा दिया ओवैस ने, अगर वो लिया होता ना वो कैच, तो यहाँ अभी 88 पर 4 नहीं बल्कि 5 और मैडिन ओवर डाला 9वां स्पेल का आखिरी। इसी के साथ कुमैल गप्टिल ने, और अब 10वें ओवर में ओवैस आए हैं बॉलिंग करने के लिए। विकेट उनको मिला 1 और कुमैल का कोटा इसी के साथ मुकम्मल हुआ। और यहाँ शकील गुरु 2 रन बनाकर बैटिंग करे 3 गेंदों से। 54 गेंदे 45 रन। पिछला ओवर मैडिन गया पहली गेंद, अंदर आती भी बीट हुए इस पर। अब अपील कर रहे हैं क्या एलबीडब्ल्यू की, जी एलबीडब्ल्यू की अपील, क्योंकि बिहाइंड द स्टंप्स वो कैच सफाई के साथ नहीं कर पाए इस गेंद को। वहाँ विकेट कीपर रिजवान, और रिजवान के लिए ना वसीम राजा बता रहे कि आप कर क्या रहे हो बिहाइंड द स्टंप्स, क्योंकि काफ़ी खराब परफॉर्मेंस रहा है अब तक रिजवान का। उन्होंने कुछ गेंदें छोड़ी है इस वजह से। इस पर बाहर निकल कर ये गोल्डन गेंदबाजी हो रही है। अब जाकर ओवैस अच्छी लाइन ऑफ लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और ये चैनल बढ़िया है ओवैस के लिए। दबाव में नजर आ रही है यहाँ पे वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम। एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन उसका फायदा नहीं ले रहे हैं। अब रिकॉर्ड रन रेट 10 से नीचे चला गया है। 9.4 थी। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, इसे मिड विकेट की तरफ खेला पीछे फील्डर जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया। और ये टीम ना अब काफ़ी मेहनत कर रही है। अगर मैं इकबाल केर पांद्रेटन की बात करूं, फील्डर लगातार एक फील्डर को बूस्ट कर रहे हैं, ये सोच कर कि यहां से ना मैच अभी भी उनके लिए बचा हुआ है। 51 गेंदे 44 रन इमरान वानी के लिए। अगली गेंद इस पर इमरान ने इस मिडल लेग स्टंप पर आती गेंद को आगे आकर ऑन साइड में खेला, खाली इलाके में। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। स्कोर पहुंचा अब 89 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 51 गेंदे और यहां से जीतने के लिए ना अभी भी आपको रन जो चाहिए मेरे ख्याल से। यह हवा में गेंद लेडी गज लगा, फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे, लेकिन गेंद गैप में गई और निकल भी गई है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। चौकी के लिए किस्मत की देवी मेहरबानी। स्ट्रोक में ओवैस पछता रहे हैं, दोनों हाथ उन्होंने सर पर रखे हैं और अब वो यही सोच रहे हैं मन ही मन में कि ये गेंद हाथों में गई क्यों नहीं फील्डर के। और ये स्ट्रोक जो है ना शकील गुरु के बैट से आया, लीडिंग एज लेकर के। ऑफसाइड में उनको चौका मिला। अब 39 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 10वां ओवर चल रहा है पारी का। 94 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 9.56 करंट रन रेट। गेंदें काफ़ी ज़्यादा है, रन 39, विकेट ही चटकाने होंगे पांद्रेटन को अगर यह मुकाबला जीतना है। अगर यहाँ से फतह उनको चाहिए, ये जीत चाहिए, तो विकेट निकालने हैं। 10 गॉन 94 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तालिब 32 रन बनाकर आउट हुए पहले विकेट के रूप में। तालिब ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की शुरुआत में, अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया अपनी टीम को। 10वें ओवर के बाद 94 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। अब 8 ओवर का खेल बचा होने के 48 गेंदें अब बची हुई है इस मैच में और 39 ही चाहिए यहाँ वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम को इस मैच को अपने नाम करने के लिए। तो देखते हैं कि अब 11वें ओवर में किसको लेकर के आएंगे बॉलिंग करने के लिए। 11वां ओवर किस गेंदबाज से करवाया जाएगा ये देखना होगा। इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन की तरफ से ओवैस बशीर के बचे हुए 2 ओवर्स। कुमैल गप्टिल का कोटा फिनिश हुआ है, जबकि ओवैस एक और जो है ना ओवैस बशीर, हालांकि वो ओवैस बशीर नहीं थे बल्कि ओवैस थे और अब ओवैस को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। ओवैस बशीर इस टीम में 2 ओवैस खेल रहे हैं। 2 ओवर 35 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिडल नहीं। फैसल अहमद आपका वेलकम करते हैं। साहिल डीके वालेकुम सलाम। साहिल साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। नेहमा प्रीमियर लीग का ये पहला मुकाबला, दूसरी पारी, जहां 8 ही ओवर बचे हुए और जीतने के लिए 39 रन चाहिए यहां से। सोहेल बशीर पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत ओवैस बशीर ने कर दी। कुमैल ने अच्छी बॉलिंग की है लेकिन लक इनके फेवर में था नहीं, क्योंकि वो कैच गिरा दिया था वहां इमरान वानी का। शॉर्ट कर पर ओवैस ने। विकेट चाहिए, विकेटों की ज़रूरत है। एक नहीं 2 एक साथ मिलने चाहिए, तब जाकर कुछ होगा आईसीसी पांद्रेटन के लिए।
फैसल लिख रही कि ओवैस लेजेंड प्लेयर है। आप किसी ओवैस की बात करें जो गेंदबाज है या फिर दूसरे ओवैस जिन्होंने बॉलिंग अब तक 2 ओवर की है और उसमें 9 रन देकर के उनको विकेट 1 मिला है। शकील गुरु तैयार अब स्ट्राइक लेने के लिए 7 रन बनाकर वो सामना करेगी इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार स्कोप करने की कोशिश, गेंद टकराई मिडल स्टंप पर, शफल करते ऑफ स्टंप पर आकर इसे फाइनल लेग के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी लेकिन गेंद से नीचे रही, सीधी रही और टकराई है सीधा मिडल स्टंप पर और बोल्ड हुए इस गेंद पर। इसी के साथ वहां ओवैस को पहला विकेट मिला। ये शकील गुरु ने अपनी विकेट दे दी है। ये स्कूप शॉट लगाकर वो मिस उन्होंने किया पूरी तरह से और विकेट मिला 5वां 96 पर वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम को। इस मुकाबले में 96 स्कोर मजमू भी 5 विकेट के नुकसान पर 10.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद जामिन लेफ्टी अब आए हैं बैटिंग करने के लिए वेली वॉरियर्स जूनियर्स की तरफ से। और वेली वॉरियर्स को ना अभी भी 37 रन चाहिए। 5 विकेट उनके हाथ में है। दानिश वालेकुम सलाम दानिश साहब। जावेद अहमद आपका बहुत शुक्रिया। और बट यूनिस ने हमें ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया यूनिस साहब। स्ट्राइकिंग बॉलर ऑफ टीम अलहुदा इंटीरियर चेस मित्रिकाम से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू यूनिस साहब। बेस्ट विशेष हमारी तरफ से उन टूर्नामेंट्स के लिए जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया है। अलहुदा एक बहुत बड़ी टीम है, एक ब्रांड है मित्रिकाम के अंदर जिसको कि सजाद सालिम चला रहे हैं और साहिल डी के लगातार इस मैच को देख रहे हैं। और अब जामिन लेफ्टी नंबर 7 पर उतरे बैटिंग करने के लिए वेली वॉरियर्स जूनियर्स की तरफ से। ओवैस ने 2 ओवर इससे पहले किए थे, उसमें ओवैस ने लगभग 35 रन देकर के 1 विकेट हासिल किया नहीं, लेकिन वो अब स्पेल के तीसरे ओवर में ना फायदा पहुंचा रहे हैं अपनी टीम आईसीसी फाउंडेशन को। थैंक्स ब्रदर। आपका नाम? जावेद। कहाँ से? थैंक यू जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद साहब ने हमारे लिए ड्रिंक्स लाया है। जी हाँ, इसको हम पियेंगे क्योंकि बूस्ट हो जाएंगे हम इससे। पहली गेंद ऑन साइड में 2 फील्डर के बीच में गेंद को निकालने की कोशिश, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजरा वहाँ स्कलक डीप में गेंद को फील्ड किया फील्डर ने। मुश्तबा लेफ्टी वालेकुम सलाम मुश्तबा, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मुश्तबा का ताल्लुक मुरन से है और रॉयल रेंजर्स मुरन के कैप्टन है उस टीम के। जावेद अहमद आपका वेलकम करते हैं जावेद साहब। इमरान 3 जामिन 1 और यहाँ दाएं हाथ और बाएं हाथ की जोड़ी विकेट पर है, लेकिन सामना करेंगे इमरान ही अगली गेंद का। इमरान ने इसे कट किया अपनी जगह ऑफसाइड में 1 रन के लिए। एक रन का और इजाफा 98 पहुंचा स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। शदीद गर्मी है मैदान के अंदर, धूप भी है, काफी ज्यादा गर्मी का एहसास है और ऐसे में कर क्या सकते हैं, समर चल रहा है। बचने के लिए ना हमने छाता लगाया हुआ है, लेकिन वो प्यास आपको लगती है क्योंकि कमेंट्री करना शदीद गर्मी में ये बहुत मुश्किल है, टफ टास्क है। राउंड द विकेट, लेफ्टी बॉल्ड हुए, अंदर आती हुई गेंद, सेलिब्रेशन देखने लायक था। विकेट नंबर 6 खोया। इसी के साथ वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम ने ओवैस बशीर आए, ओवैस बशीर छा गए। पहले उन्होंने गुरु को किया चलता और अब जामिन डेंजरस लेफ्टी को बॉल्ड के अंदर आती हुई एक गेंद जो कि बाएं हाथ के लिए राउंड द विकेट कर रहे थे वहां ओवैस बशीर और गेंद अंदर आकर सीधा टकराई है स्टंप्स पर, बोल्ड किया जामिन को भी। आप जाकर यहां गुरु शकील के बाद 98 पर गंवा दिया ये 6वां विकेट। इसी के साथ वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम ने आसिफ हुसैन, वालेकुम सलाम आसिफ, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। फैसल अहमद लिख रही कि सर मैं फैसल रबाड़ा हूं तो बेस्ट ऑफ लक। फैसल साहब थैंक यू जुड़ने के लिए, आप खुश रहो आबाद रहो। और मुझे ना अभी दिमाग में आ नहीं रहा है कि आप कौन हैं, आपने कहा रबाड़ा, तो अब मुझे लग रहा है कि आप उस टीम के स्ट्राइकिंग बॉलर हो सकते हैं क्योंकि आज से 4-5 महीने पहले आई थिंक लास्ट ईयर मैंने एक मैच कवर किया था आपका। इफ्तिताई मुकाबला शायद था वो, जो कि महजूर क्रिकेट ग्राउंड अथवाजन में हुआ था, तो मुझे आप करेक्ट करें। बट यूनिस लिख रही कि आजान टाइम है। जी हाँ, और
अजान शुरू हो चली है, हम ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठो बैठो अद जावेद अहमद, सैम वालेकुम सलाम, उमर वानी, इमरान रांझी प्लेयर लिख रहे हैं वो। मीर अरलान आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर। 100 रन मुकम्मल, अब 34 चाहिए, 33 ही बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि 133 रन का टारगेट मिला था चेज करने के लिए वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम को। और इमरान वानी जिन्होंने 4 रन बनाए अब तक 11 गेंदें खेलकर। 12वां ओवर चल रहा है, 101 टीम का स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पर अभी भी 32 रन और दरकार है वेली वॉरियर्स की टीम को, जबकि 4 विकेट अभी भी दूर है जीत से। इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन की टीम इस इनॉग्रल मुकाबले में उवैस अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 19 रन दिए हैं, बल्कि 18 ही दिए हैं 1 विकेट लेकर के। मौजूदा रन रेट 9 के आसपास और रिकॉर्ड अभी भी 4.65 है। ये नतीजा उसी चीज़ का है, ये रिजल्ट उस चीज़ का है कि शुरुआत में काफ़ी तेज़ तरीन रन बनाए। वो 3 ओवर में ना लगभग 50 रन बने थे शुरुआत में, पावर प्ले में बढ़िया लाभ लिया था ओपनर बैट्समैन वेली वॉरियर्स से जूनियर्स के तालिब कासिद ने, जिन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे गेंदबाजों के। ओएस बशीर को कैमरे के सामने लाइए प्लीज, फयाज अहमद लिख रहे हैं, वो भी आएगा। और उसने बढ़िया बॉलिंग की पिछले ओवर में, इस बार ओवर पिच ऑफ स्टंप से बाहर फ्रंट फुट पर आकर इससे आखिरी लम्हों में गाइड कर लिया थर्ड मैन पर सज्जाद फारूक के पास। और इस बीच कोई रन बनाने का मौका था नहीं, फिर से ऑफ साइड में गेंद को खेला, लेकिन इस बार रन मिलेगा एक। सैम लिख रही कि अजान के टाइम मैच बंद होना चाहिए। कमेंट्री तो हम बंद करते हैं, मैच बंद करने के लिए ना ये मैनेजमेंट का काम है। सैम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 104, 6 विकेट के नुकसान पर 11.5 के बाद आखिरी मरतबा 12वें ओवर में इस बार पुल करने की कोशिश। एक गेंद जाकर की खाली इलाके में गिरी, हेलमेट पर टकराने के साथ ही, और ओवर हुआ 12 इसी के साथ फिनिश। पहला विकेट 38, दूसरा 38, पहला 34, दूसरा 38, तीसरा 76, चौथा 85, पांचवा 95 और छठा गिरा 96 के स्कोर पर। और यहाँ अभी भी मंजिल दूर है कुल मिला के आईसीसी पांद्रेटन के लिए। 4 विकेट उनको चाहिए और 36 गेंदे बाकी, 29 रन से अभी भी यहाँ से चाहिए। बड़ बिलाल, वालेकुम सलाम बिलाल साहब। इंदास 11 खदरमो के कैप्टन ज्वाइन करने के लिए वेलकम आपका। पहली गेंद लेग स्टंप के आसपास थी, शरीर पर ये गेंद मिली, इसमें उछाल था काफ़ी ज़्यादा, शॉट गिरी थी और इसे टैप किया ऑन साइड में 1 रन के लिए। 1 रन की मदद से अब
स्कोर पहुंचे 105 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर। अब 28 चाहिए और यहां से इस मैच को जीतने के लिए 13वां ओवर ओवैस बशीर से करवाया जा रहा है, जिन्होंने पिछले ओवर में बढ़िया वापसी करवाई अपनी टीम को और अच्छी वापसी उन्होंने अपने स्पेल के तीसरे ओवर में भी की। ये 13वां ओवर चल रहा है इनिंग का। शबीर अहमद, मीर तजमुल, वालेकुम सलाम मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। आरसीसी नामान के कैप्टन जुड़ चुके हैं। विकेट कीपर बैट्समैन उस टीम के कमाल का खेलते हैं। और जावेद अहमद के अलावा तन्हा मुझे बहुत शौक है क्रिकेट खेलना। ये शबीर अहमद लिख रहे, तो किसने कहा आपको कि आप ना खेले? शबीर साहब आप अपनी टीम बनाइएगा और अगर आपके इलाके में टीम है तो आप उनको बताइएगा कि हम खेलने का शौक रखते हैं, तो आपको ज़रूर वो खिलाएंगे। 107 टीम का स्कोर। ये डबल मिला, इसमें वो पहला रन में थोड़ा सा जोखिम था क्योंकि अगर डायरेक्ट पड़ जाता ना यहाँ विकेट कीपर की तरफ तो रन आउट हो जाते बैट्समैन अरलान मीर। अरलान अब 5 पर, इमरान 7। रन नहीं बन रहे खुल करके और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं डेथ ओवर्स में। अब जाकर यहाँ गेंदबाज और ये 13वां ओवर चल रहा है। इसके बाद 5 ओवर का खेल बचा हुआ है। ओवैस की अगली गेंद पर नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप पर बहुत तेज थी और ओवैस ने वो पहला ओवर खराब किया, दूसरे में भी रन उन्होंने कंसीड किया, लेकिन तीसरा और ये आखिरी ना बहुत ही अच्छी लेन ऑफ लेंथ के साथ वो कर रहे हैं। अब तक 4 ही रन बने इस ओवर में, 5 की दूसरी। 108, 6 विकेट के नुकसान पर 12.5 के बाद 31 गेंदें अभी भी बची हुई और 25 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 25 रन की ज़रूरत है। इस बार दिशा से बढ़ के लेग स्टंप के बाहर और ये अपील ना ओवैस बशीर ने वाइड को बचाने के लिए की, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड गेंद का इशारा कर दिया है। एक्स्ट्रास की सूरत में 1 रन और अब वो जो रन्स यहाँ से आपको चाहिए थे ना उसमें अब 1 रन और कम हो गया है। अब आपको 24 ही बनाने 31 गेंदों से। ये मैच ना मुझे लग रहा है कि अभी भी हाथ में है कहना चाहिए वहाँ वेली वॉरियर्स जूनियर्स के। स्पार गेंद को काट कर लिया, डाइव लगाकर कवर पर गेंद को रोकने में नाकाम रहे फील्डर। एफर्ट अच्छा था लेकिन गेंद गई है सीधे तेजी के साथ पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। और इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर 113-20 बनाने हैं इस बड़े मुकाबले को जीतने के लिए। पहला मुकाबला मैच नंबर 1 यहाँ प्रीमियर लीग 9वें एडिशन का 1 विलेज बेसिस पर एक टूर्नामेंट है। ओवैस ने 4 ओवर में 49 रन दिए, 2 विकेट हासिल कर लिए। 13 गॉन, 113 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स और अब 30 गेंदें बची और 20 रन और चाहिए वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। हल्की सी हवाएं बीच मैदान के अंदर शुरू हो चुकी है और अच्छा लग रहा है। जब गर्मी में ना ये हवा ये चलती है हल्की सी तो काफ़ी अच्छा फील होता है और वही नज़ारा है इस वक्त ग्राउंड के अंदर। खामोशी है इस ग्राउंड में क्योंकि आज शदीद गर्मी में क्राउड उतना नहीं है। वजह बिल्कुल साफ है, लोग पसंद नहीं करते आज अगर उनके पास फ्री टाइम है तो वो गर्मी गुजारते हैं उसको कि बाहर ना काफ़ी गर्मी है, शदीद गर्मी है। समर चल रहा है वादी कश्मीर के अंदर। पंडित उमर, वालेकुम सलाम पंडित, आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। और आपको भी आया होगा वो फेक अकाउंट से ना फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो आप उसको रिपोर्ट करिएगा। उमर MDD किसी ने मेरे फ़ोटो का इस्तेमाल करके वो उमर MDD के नाम से FB अकाउंट क्रिएट किया है, तो उस पर आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है और वो पैसे की मांग भी करेगा क्योंकि कुछ दोस्त निवास से मुझे कह रहे थे कि उमर भाई जब उसने मुझे ये कहा तो मुझे पहले ही अंदाज़ा लग गया था कि ये कुछ चोरी हो सकता है। और इस तरह से फिर उन्होंने मुझे कॉल भी किया, मैसेज भी किया और उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही पता चल गया कि ये फिर हेरा फेरी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आपको अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है ना उससे तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है और उसके अलावा आपको करना क्या है कि आपको रिपोर्ट करना है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे क्विनेबल से मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल भी किया है, पतलबाग से भी कॉल आया, टेक्स्ट भी आया बहुत सारे दोस्तों का। तो वो कह रहे थे कि उमर भाई किसी ने वो चाल चली आपके साथ, आपके नाम आपकी फ़ोटो डाली है, हालांकि पेज पर नहीं बल्कि वो एक भी अकाउंट है
उसके बाद हमने इस मैच से शुरू होने से पहले ही अपना जो अकाउंट है ऑफिशियल उमर अशरफ FB जो अकाउंट है पिछले 10-15 सालों से, उस पर हमने फिर पोस्ट डाला और उस पर लिखा है कि ये कोई चोर है और इससे आप दूर रहिएगा, आपको होशियार रहने की ज़रूरत है इन चोरों से। पंडित उमर कह रहे कि किया मैंने, अच्छा किया आपने, थैंक यू ब्रदर। उमर साहब नवाब ज्वेलर्स कनीपुरा से और MCC कनीपुरा के प्राउड स्पॉन्सर भी है। और उमर साहब बताइएगा कि आजकल आप क्रिकेट खेलती नहीं हो और फिर आपका वज़न बढ़ जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी आप की उम्र उतनी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए था MCC की टीम के साथ। आपके दोस्त, आपके खास बटन लतीफ़ सोफ़ी साहब इंतज़ार कर रहे हैं आपका। 121 12 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर में ना मैं थोड़ा मशगूल हुआ था कि आपको बता रहा था कि क्या हुआ उस FB अकाउंट के बारे में। तो यहाँ रन अब तक 8 बने हैं, 2 डबल 1 चौका, और अब फिनिश करने की कोशिश यहाँ जल्दी कर रही है टीम वैली वॉरियर्स जूनियर्स। और अब जीतना या इस मैच को बचाना काफ़ी मुश्किल है ICC बांद्राटन के लिए। बढ़िया शॉट सीधे बैट के साथ, लेकिन अपनी फॉलो थ्रू में बिग बैन ने गेंद को फील्ड किया। अगर मैं ओवैस की बात करूं, ये बॉडी लैंग्वेज गिर चुका है अब जाकर के इस टीम ICC बांद्राटन का, क्योंकि अब 12 ही चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। ये जोरदार शॉट सीधे बैट के साथ लिया गया और गेंद लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई चौके के लिए और लगी हमारी ट्राइपॉड पर। जी हाँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। अंसारी, लव यू टू अंसारी। पंडित उमर आपका वेलकम करते हैं पंडित साहब। अगली गेंद एक और जोरदार स्ट्रोक, लेकिन इस बार मेरे विकेट फील्डर ने गेंद को फील्ड किया 30 गज दायरे में ही। फैसल अहमद, आपका बहुत शुक्रिया फैसल साहब ज्वाइन करने के लिए। 14 ओवर पूरे अब जीतने के लिए ना, वो 8 ही चाहिए क्या, वही लग रहा है, क्योंकि 8 ही रन सब चाहिए। 12 थे, 12 में फिर चौका लगा था। 125 वैली वॉरियर्स का स्कोर। इमरान 11, मीर अरसलान 18 रन बनाकर इस समय बैटिंग करे विकेट के ऊपर। जावेद अहमद हुर्रा ने लिखा है कि लव यू टू स्टे ब्लेस्ड। जी हाँ, 24 गेंदे 8 रन। अब बहुत मुश्किल है मुकाबला जीतना, यहाँ से वापसी करना इस मुकाबले में काफ़ी डिफिकल्ट है ICC के लिए। और आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद इतनी बाहर की, इस पर सीधे वार किया और पहुंचा दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को चौके के लिए। सजाद फारूक आए हैं बॉलिंग करने के लिए और 31 रन की ये मैच विनिंग पार्टनरशिप बन चुकी है 7 विकेट के ऊपर। साहिल DK, वानी जहांगीर, जावेद अहमद और बट फयाज खानपुरा से मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा था इस मुकाबले की, इस साझेदारी की, तो ये साझेदारी ना अगर नहीं बनती ना तो कुछ बात बन जाती ICC बांद्राटन के लिए, लेकिन बन गई साझेदारी और जीत की दहलीज पर अब खड़ी है वैली वॉरियर्स की टीम। और 4 रन अब दूर जीत से है यहाँ पे वैली वॉरियर्स जूनियर्स इस इफ्तिताई मुकाबले में। और सज्जाद दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार फिर से कट किया, लेकिन वसीम राजा ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन मिलेगा। अब 3 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उमर वानी, डार जावेद और जावेद अहमद हुर्रा। और इस मैच के बाद ना फौरन जुड़िएगा 2-2:15 के आसपास इकबाल स्टेडियम राजबाग पामपुर से, जहां ट्रांसपोर्ट T20 कप पामपुर का फाइनल मुकाबला, जिसमें TRC टैक्सी स्टैंड वर्सेस पामपुर टूरिस्ट केब सर्विस के बीच वो फाइनल मुकाबला होगा और उसमें भी आप मज़ा ले सकते हैं उस मुकाबले को। इस बार गैप में गई, चौका मिला, जी हाँ, और जीत इसी के साथ यहाँ मिलती हुई वैली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम को इफ्तिताई मुकाबले में उन्होंने फतह हासिल कर ली और ये 90वें एडिशन का आगाज कर लिया जीत के साथ ही वैली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम ने। फाजिल भट्ट रहे मैन ऑफ द मैच 22 रन बनाकर और विकेट उन्होंने 2 चटकाई थी। फिलहाल कांग्रेचुलेशंस टीम वैली वॉरियर्स जूनियर्स को, और हार्ड रखेंगे हम यहाँ पे इकबाल क्रिकेट क्लब बांद्राटन की टीम को जिन्होंने घुटने टेक दिया। और मिलते हैं अब 2:15 के आसपास इंशाअल्लाह ताला
इकबाल स्टेडियम टचबाग पामपुर से दूसरा मुकाबला लेकर के। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। लव यू ऑल। बाय बाय।